नमस्कार दोस्तों, 11 सितंबर 2001 को अलकायदा के खूंखार आतंकियों ने एक ऐसा हमला किया था जिससे अमेरिका दहल उठा था और पूरी दुनिया को इसने हिलाकर रख दिया था। इस हमले को आतंकियों ने 4 विमानों का अपहरण करने के बाद अंजाम दिया था। इस हमले में 70 से ज्यादा देशों के करीब 3000 निर्दोष लोग मारे गए थे। आइए हम आपको बताते हैं दुनिया के सबसे बड़े आतंकी हमले से जुड़ी दर्दनाक बातें। दरअसल 11 सितंबर 2001 को अमेरिका पर यह हमला अलकायदा के आतंकियों ने किया था। आतंकवादियों ने 11 सितंबर को 4 यात्री विमानों का अपहरण किया था। अपहरणकर्ताओं ने एक विमान को पेंटागन की इमारत से, दूसरे विमान को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से, तीसरे को न्यूयॉर्क शहर के ट्विन टावर्स से और चौथा विमान पेंसिल्वेनिया में क्रैश हो गया। यह हमला जिन विमानों से किया गया उनकी रफ्तार 987.6 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की थी। इस हमले में 2996 लोगों की जानें चली गई थी, जिनमें 400 पुलिस अफसर और फायर कर्मी व अन्य सुरक्षा गार्ड शामिल थे। मरने वालों में 70 से ज्यादा देशों के लोग मौजूद थे। इस हमले में 19 अपहरणकर्ता भी मारे गए थे। आतंकी हमले की शिकार वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और ट्विन टावर की गगनचुंबी इमारत करीब 2 घंटे में मलबे के ढेर में तब्दील हो गई थी। आतंकी अपहरणकर्ताओं ने 4 में से तीसरे विमान को वॉशिंगटन डीसी के बाहर आर्लिंगटन और वर्जीनिया में पेंटागन से टकरा दिया था। आतंकी हमले में लगी आग को बुझाने में 100 दिन का समय लगा था। इस हमले में बर्बाद ट्विन टावर को बनने में $400 मिलियन खर्च हुए थे। हमले के समय ट्विन टावर में लगभग 50,000 कर्मचारी काम करते थे। इस इमारत की विशालता का अंदाज इसी से लगाया जा सकता है कि यहाँ 239 लिफ्ट थी। अमेरिका के ग्राउंड जीरो पर बनी नई इमारत 104 मंजिल की है। ये इमारत न्यूयॉर्क या मैनहट्टन ही नहीं बल्कि अमेरिका की सबसे ऊंची इमारतों में शुमार है। इसका नाम वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर दिया गया है। इमारत को फिर से बनाने में 8 साल लगे। अमेरिकी सरकार की ओर से बनाई गई नई इमारत में पुराने WTC की याद में बनाए स्मारक और संग्रहालय को भी जगह दी गई है। इस स्मारक में हमले से जुड़ी यादें मौजूद हैं। आतंकी हमले के पीछे अलकायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन का हाथ था। लादेन को अमेरिका ने बदले की कार्रवाई के तहत 2 मई 2011 को पाकिस्तान के एबटाबाद में उसी के घर में मार गिराया था। 11 सितंबर 2001 को मंगलवार का दिन था। दुनिया का सबसे खतरनाक हमला हुआ था। आतंकवादियों ने अमेरिकी यात्री विमानों को न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड टावर की 2 गगनचुंबी इमारतों से टकराया था। इस हादसे में हजारों लोगों की मौत हुई थी। इस हादसे से न केवल अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया दहल गई थी। तब से इसे दुनिया के सबसे खौफनाक हादसों में गिना जाता है। दोस्तों, आतंकवादियों ने किन चीजों को बनाया था निशाना, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। पूर्वी अमेरिका में उस दिन 4 यात्री विमानों को हमलावरों ने हाईजैक किया था। इसके बाद इन्होंने इसका इस्तेमाल न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन की बेहद मशहूर इमारतों पर हमले के तौर पर किया। 2 विमान न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की 2 इमारतों से टकराए। पहला विमान स्थानीय समय के मुताबिक 8:46 में उत्तरी टावर से टकराया, जबकि दूसरा विमान 9:03 पर दक्षिणी टावर से टकराया। इस हादसे से दोनों इमारतों में आग लग गई। ऊपर की मंजिलों में लोग फंस गए थे और पूरा शहर धुएं से भर गया था। 2 घंटे के अंदर 110 मंजिली इमारत पूरी तरह से ढह गई और मलबे में तब्दील हो गई। थोड़ी देर बाद 9:37 में तीसरा विमान वॉशिंगटन डीसी से थोड़ी दूर स्थित अमेरिकी रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन से टकराया, जबकि चौथा विमान 10:03 में पेंसिल्वेनिया के मैदानों में क्रैश कर गया। माना जाता है कि इस विमान से आतंकवादी वॉशिंगटन डीसी की कैपिटल बिल्डिंग पर हमला करने वाले थे। दोस्तों, ये बहुत दर्दनाक हादसा था। इसमें कितने लोगों की मौत हुई थी ये जानना बहुत जरूरी है। इस हादसे में कुल 2977 लोगों की मौत हुई थी। इनमें से अधिकांश लोगों की मौत न्यूयॉर्क में हुई थी। इन 4 विमानों में कुल 246 यात्री और चालक दल के सदस्य सवार थे। सबकी मौत हुई। वर्ल्ड ट्रेड टावर की दोनों इमारतों के गिरने से 2606 लोगों की मौत हुई। पेंटागन में हुए हमले में 126 लोगों की मौत हुई थी। इन हादसों में मरने वाले सबके कम उम्र क्रिस्टल ली हैंसन की थी।
2 साल के हैंसन की मौत विमान पर सवार अपने माता पिता के साथ हुई थी, जबकि सबसे अधिक उम्र के सदस्य 82 साल के रॉबर्ट नॉर्टन थे, जो अपनी पत्नी जैकलीन के साथ एक शादी में शामिल होने के लिए जा रहे थे। वर्ल्ड ट्रेड टावर से जब पहला विमान टकराया था, तब मोटे अनुमान के मुताबिक इमारत में करीब 17,400 लोग मौजूद थे। उत्तरी टावर में जहां विमान टकराया था, उससे ऊपर मौजूद कोई शख्स जीवित नहीं बचा, जबकि दक्षिणी टावर में जहां विमान टकराया, उससे ऊपर की मंजिलों में केवल 18 लोग जीवित बचे। मारे गए लोगों में 77 देशों के नागरिक शामिल थे। इसके अलावा न्यूयॉर्क सिटी में मलबे की चपेट में आने से भी 441 लोगों की मौत हुई थी। इस हमले में हजारों लोग घायल हुए थे या बाद में बीमार हो गए। इनमें दमकल कर्मी भी शामिल थे। ये जानना बहुत गंभीर था कि आखिरकार कौन थे हमलावर। इस्लामी आतंकवादी समूह अल-कायदा ने अफगानिस्तान से इन हमलों को अंजाम दिया था। अल-कायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन ने मुस्लिम देशों में छिड़े संघर्ष के लिए अमेरिका और मित्र देशों को जिम्मेदार ठहराया था। अल-कायदा के 19 हमलावरों ने इस हादसे को अंजाम दिया था। 3 समूह में 5-5 हमलावर थे, जबकि चौथी टीम में 4 हमलावर शामिल थे। इन 19 में 15 आतंकवादी सऊदी अरब से थे, जबकि 2 संयुक्त अरब अमीरात के सदस्य थे। एक आतंकवादी मिस्र और लेबनान से आत्मघाती दस्ते में शामिल था। हादसे के बाद अमेरिका ने क्या जवाब दिया था? दोस्तों, 11 सितंबर के हमले के 1 महीने के भीतर तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने अल-कायदा और ओसामा बिन लादेन को खत्म करने के लिए अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। अमेरिका को इस मुहिम में दूसरे देशों से मदद भी मिली। करीब 10 साल बाद 2011 में ओसामा बिन लादेन को अमेरिकी सैनिकों ने मार गिराया था। अल-कायदा आज भी सक्रिय है। अब ये अफ्रीका के सब सहारा क्षेत्र में कहीं ज्यादा मजबूत है, लेकिन इसके सदस्य अफगानिस्तान में भी मौजूद हैं। 20 साल बाद अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तान से लौटे हैं। इसके बाद दुनिया को आशंका है कि इस्लामी आतंकवाद फिर से सक्रिय हो सकते हैं। 11 सितंबर के हमले के बाद बहुत सारी चीजें बदल गई। हमले के बाद विमानों की सुरक्षा व्यवस्था काफी बढ़ गई। अमेरिका में एयरपोर्ट और विमानों में जांच करने के लिए स्पेशल दस्ते ट्रांसपोर्टेशन सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन का गठन किया गया। न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड टावर के मलबों को हटाने में कुल 8 महीने से ज्यादा का वक्त लगा। उस जगह मेमोरियल और म्यूजियम बनाया गया है और अलग डिजाइन में वहां इमारत फिर से खड़ी की गई। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की इमारत को अब फ्रीडम टावर कहा जाता है। ये पहले की इमारत उत्तरी टावर की 1368 फीट की ऊंचाई से करीब 400 फीट ऊंची यानी 1776 फीट ऊंची इमारत है, जबकि पेंटागन में नष्ट हुए हिस्से को 1 साल के अंदर बना लिया गया और वहां अगस्त 2002 से विभाग के कर्मचारी काम करने लगे थे। आतंकी ओसामा बिन लादेन ने 11 सितंबर 2001 के आतंकी हमले के तुरंत बाद संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ दूसरे अटैक की योजना बनाई थी। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि अमेरिका इस हमले के बाद युद्ध की घोषणा करेगा। बता दें कि इस आतंकी हमले में, जिसे 9/11 अटैक के रूप में भी जाना जाता है, लगभग 3000 लोग मारे गए थे। 2011 में बिन लादेन की हत्या के बाद अमेरिकी नौसेना के सील द्वारा प्राप्त और डिस्क्वालिफाइड किए गए कागजातों ने हाल ही में खुलासा किया है कि कैसे तत्कालीन अल-कायदा नेता ने पैसेंजर प्लेन की बजाय प्राइवेट जेट के उपयोग को प्रोत्साहित किया, ताकि 9/11 के बाद में फॉलो अप अटैक को अंजाम दिया जा सके। इन दस्तावेजों से ये भी पता चला कि कैसे बिन लादेन ने अपने अनुयायियों को अमेरिकी रेल पटरियों को काटने के लिए प्रोत्साहित किया, ताकि ट्रेन की पटरी से उतरने की बड़ी घटना घट सके, जिसमें सैकड़ों लोगों की मौत हो जाए। लेखक और इस्लामिक विद्वान नेली लाहौद, जिन्होंने अपने करियर का अधिकांश समय अल-कायदा पर शोध करने में बिताया है, ओसामा बिन लादेन के व्यक्तिगत पत्रों और नोट्स के हजारों पन्नों की जांच की, जो 11 साल पहले 2 दर्जन नेवी सील की एक टीम द्वारा जब्त किए गए थे। नेवी सील को लादेन को पकड़ने या मारने के लिए पाकिस्तान भेजा गया था। लादेन नहीं लगा पाया ये अंदाजा। CBS को दिए इंटरव्यू के दौरान बोलते हुए नेली लाहौद ने बताया कि कैसे अल-कायदा ये अनुमान नहीं लगा पाया कि अमेरिका 9/11 के हमलों के बाद युद्ध की घोषणा करेगा। हालांकि जब अफगानिस्तान में युद्ध छिड़ गया तो लाहौद के मुताबिक बिन लादेन के पत्र से पता चलता है कि 11 सितंबर के हमले को लेकर अमेरिकियों की प्रतिक्रिया से वो हैरान थे।
दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें। उम्मीद करते हैं कि आपने ये फैक्ट बाबा हिंदी चैनल अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा, जिससे हमारी अगली इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहेगी। अगर आपके पास किसी भी तरह के सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि हम अगली वीडियोस को और बेहतर बना सकें। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।